नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम लोग एएनएम की रिगार्डिंग अपडेट्स जानेंगे, जो कि एक नई सूचना आए हैं आप लोगों की बहाली की प्रक्रिया को लेकर। किस आधार पर आपकी बहाली की प्रक्रिया होने जा रही है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि क्या कुछ। जैसे कि आप सबको पता है कि अगर एएनएम में परीक्षा होंगे, यदि 10,709 की बात करें, जो कि बीटीएससी एएनएम, तो बीटीएससी एएनएम में अभी क्लियरेंस नहीं हुए हैं कि एग्ज़ाम होगा या मार्क्स आधार पर होंगे, क्योंकि इस पे अभी डिसीजन आना बाकी है। और यदि एग्ज़ाम होते हैं तो किस तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया होंगे, ये हम आपको बता देते हैं। कि जैसे कि एएनएम की यदि परीक्षा हुई, परीक्षा पैटर्न से यदि नियुक्ति होंगे, जैसे कि अब तो परीक्षा की मांग सभी जगह उठ रहे हैं, और यदि उसमें यदि एग्ज़ाम लिया जाएगा तो किस आधार पर आपका सिलेक्शन होंगे, इन सारे चीज़ों को आपको जानना ज़रूरी है। तो आपको परीक्षा में 60 अंक के एग्ज़ाम होंगे। 60 अंक आपको मिलने जा रहे हैं। पेपर जो आपका एग्ज़ाम जो होंगे वो 60 अंक का कंडक्ट कराए जाएंगे। और यदि हम बात करें 40 अंक कहाँ से आएगा, तो इसके रिगार्डिंग भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि इसमें सारा कुछ अपडेट्स दिया गया है कि इस पे किस तरीके से जो एग्ज़ाम होंगे उसमें किस तरीके से अंक का जो है वो बंटवारा किया गया है। तो 60 अंक आपको एग्ज़ाम से मिलेंगे। तो 60 में आप जितना ला सकिएगा वो आपको एग्ज़ाम से मिलेंगे। उसके बाद यदि हम बात करें टोटल, तो 100 नंबर पर मेधा सूची बनेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 100 नंबर पर मेधा सूची बनेंगे। उसमें 60 नंबर आपको प्रतियोगिता परीक्षा जो एग्ज़ाम होंगे उसमें से आपको होंगे। और यदि हम 15 अंक की बात करें, तो जिसके पास उच्चतर जो अंक होंगे, उच्चतर कोर्स का अंक होंगे, और जो जीएनएम या बीएससी नर्सिंग सब किए होंगे, तो उनको उच्चतर योग्यता का जो अंक होंगे वो 15 अंक उसको मिलने जा रहे हैं। और यदि हम बात करें तो इस तरीके से बंटवारा है, तो जिसके पास नहीं होंगे उसको उसी आधार पर सिलेक्शन होंगे। ऐसा नहीं है कि सबके पास उच्चतर योग्यता होंगे या संविदा पर सबने कहीं ना कहीं वर्क किए ही होंगे। कुछ कैंडिडेट होंगे जो संविदा पर भी कहीं वर्क किए होंगे, तो उसको पर ईयर के हिसाब से अंक दिया जाएगा। और टोटल 25 अंक उनको मिलने जा रहे हैं। तो 15 और 25 हो गया आपका कितना, 15 और 25 40 हो गए। तो इस तरीके से आपका 100 नंबर का जो वेटेज है एग्ज़ाम का, वो इस तरीके से रखा गया है कि किस में कितना अंक का निर्धारण किए जाएंगे। और इसी आधार पर जो एएनएम की और भी जो परीक्षा हुए थे, उसी मतलब कि इसी के कंडक्ट पे वो सारा बेसिस पर सारा कुछ तैयार किया गया था। चाहे मार्क्स आधार पर भी हुए थे, तो इसी तरीके से उनका भी 0.6% लिया गया था। जो उनका मार्क था 15 अंक, उसका हायर एजुकेशन का दिया गया था। जैसे हम यदि बात करें 8853 एएनएम की, तो 8853 का हाल ही में कल के डेट में ही उनका जो सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट है वो जारी किया गया, तो उसमें भी यही वेटेज थे। 0.6% जो आपका सेमेस्टर वाले मार्क थे, जो आपका एएनएम वाले मार्क्स थे, उसका लिया गया था। 15 मार्क आपका जो हायर एजुकेशन थे उसका लिया गया है। उसके बाद 25 अंक यदि बात करें तो संविदा पर दिए गए थे। तो इस आधार पर इस एएनएम का भी नियुक्ति की प्रक्रिया हुए थे, और इसी बेसिस पर उनकी बहाली की प्रोसेस भी हुए, सिलेक्शन भी हुए थे। जिस तरीके से यदि किसी का 80% था तो उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 48 अंक उसको मिले थे। तो इस तरीके से उनका भी सिलेक्शन का आधार यही रहा था। और इसमें भी इसी आधार पर जो एग्ज़ाम का पैटर्न आएंगे, तो इसी आधार पर जो रखने की जो बात है वो चली है। तो आप लोगों का यदि एग्ज़ाम आता है तो इस आधार पर कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो क्या कुछ होंगे वो सारी जानकारी आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल इसमें इतना ही। थैंक यू।